बहू, मुझे नौकरों का सहारा नहीं, मुझे तुम सबका साथ चाहिए। माँ, मैंने सुना है आप बड़े भैया के साथ जा रही हो। चलो अच्छा है, वहाँ आपका मन लगा रहेगा और उनके साथ रहोगी तो मुझे भी बार बार आना नहीं पड़ेगा। परंतु आप राखी भाभी का स्वभाव जानती हैं, एक साथ रहने में वो विश्वास नहीं रखती। तभी तो पापा से कहकर उन्होंने संपत्ति का बंटवारा करवाया था। फिर आप वहाँ कैसे रहोगी? सुधा अपनी माँ कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, इसमें कौन सी बात है, राखी बड़ी बहू है, मुझे रखना उसका फर्ज बनता है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूंगी, बस बीच बीच में मुझसे मिलते रहना। सुधा बोली, माँ वो तुम्हारी सेवा नहीं करेंगी। जो परिवार के साथ रहने में विश्वास नहीं रखती, वो सास के साथ कैसे रहेगी? नेहा, छोटी भाभी मन की अच्छी हैं और वो आपकी सेवा भी करेंगी। आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती? कमला जी बोली, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी है, पर इतने छोटे से घर में उनका गुजारा ही मुश्किल से होता है। मैं चली जाऊंगी तो उसका भार बढ़ जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि बड़े बेटे के होते हुए भी छोटे के पास रहने चली गई। काश कि दोनों एक ही छत के नीचे रहती तो कितना अच्छा होता। मुझे उनका सहारा और सबका साथ दोनों मिल जाता। बाहर नेहा उनकी सारी बातों को सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आई और बोली, माँ जी, हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। कौन नजदीक और कौन दूर ये तो वक्त ही बताता है। आप जहाँ भी रहें बस ठीक से रहें, हमें बस इतना ही चाहिए। जब भी आपका मन ना लगे आप बेझिझक हमें कह दीजिएगा, हम आपको लेने चले आएंगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाएं। कमला जी बोली, बहू, मैं तुम्हारे घर जाकर तुमसे नजदीकियां बढ़ाकर अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। ये बात तो सच है कि बड़ी बहू के पास पैसा है, पर दिल उसका छोटा है। राकेश बेटा के पास इतना पैसा है कि कभी मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं होने देगा। बहू, मैं सबको मिलाकर चलना चाहती हूँ। आशा करती हूँ तुम मेरी परेशानी को समझोगी। सुधा बोली, माँ, मैं भी पहले यही सोचती थी कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास कोई भी कमी नहीं होती, पर जब शरीर गिरता है तो पैसा नहीं, रिश्ते और अपनों की जरूरत पड़ती है, जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। राकेश भैया चाहे जितना नौकर खड़े कर दे, पर वो परायों की तरह ही सेवा करेगा, अपनों की तरह नहीं। इस बात को वो कब समझेंगे? इतने सालों से कमला जी का पूरा परिवार साथ ही रहता था, परंतु जब रिटायरमेंट का पैसा आया तो कमला जी की जिद पर वो 2 साल से गांव में रह रहे थे। नेहा घर की पूरी जिम्मेदारी को संभालती रहती थी, पर राखी के व्यवहार के कारण आगे चलकर दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा। पति के देहांत के बाद कमला जी बड़े बेटे के साथ रहने लगी, परंतु बेटी बहू को फुर्सत कहाँ थी कि उनके साथ बैठते। घर में नौकर चाकर थे जो उन्हें खाना तो जरूर दे जाते थे, परंतु बच्चे कभी आकर उनका हाल चाल नहीं पूछते थे। एक रोज राखी नौकरों पर घर छोड़कर किटी पार्टी में जा रही थी तो कमला जी बोली, बहू, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम्हें देवरानी के साथ रहना पसंद नहीं, पर घर में इतने नौकर चाकर के साथ रह लेती हो, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती? कल को कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। राखी बोली, मम्मी जी, मेरे घर के नौकर चाकर भी हाई क्वालिटी के हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करते हैं। जहाँ तक साथ रहने की बात है, मुझे किसी की दखल अंदाजी से घुटन होती है। जब वो बेटे से इस विषय में बात करती तो बेटा बोलता, माँ, जब से आई हो वही साथ रहने की रट लगाई हो और तभी से ये सब परेशानियाँ शुरू हुई हैं। नौकरों के साथ रहने से आज तक कभी घर से कोई सामान गायब नहीं हुआ है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ बोली, घर में रहता कौन है? बस तेरे नौकर, क्या वो तुमसे बहू की शिकायत करेंगे? बेटा बोला, माँ, आजकल के नौकर भी बहुत कमाते हैं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती, तो खुद भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इतना बोलकर बेटा चला गया। उस रोज उन्हें पता चला कि पैसे और रिश्ते में
चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। कमला जी जब वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी तो राखी बोली, माँ जी मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर लगता है आपको घोंसलों में रहने की आदत हो गई है। वो बोली, बहू मुझे समझ में आ गया कि जीवन में पैसों के सहारे से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए होता है। तुमने देखा होगा एक माँ छोटे से घोंसले में अपने इतने सारे बच्चों को रख लेती है, परंतु वही बच्चे सब कुछ होने के बाद भी अपनी एक माँ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। कमला जी नेहा के पास रहने लगी। नेहा के घर में पैसे और सुविधा की कमी जरूर थी, परंतु अपनापन इतना था कि सब मिलजुल कर रहते थे, तो उस कमी का एहसास नहीं होता था। कमला जी नेहा के घर में जब भी पूजा करने बैठती तो ईश्वर से प्रार्थना करती कि अगर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल उसके छोटे बेटे और बहू को मिले। नेहा का स्वभाव इतना अच्छा था कि कभी कमला जी को उस घर में किसी चीज की कमी नहीं हुई। मनोहर का कपड़े का छोटा सा व्यापार था, गुजर बसर करने लायक व्यापार चलता रहता, पर उसे कभी ना तो अपने माता पिता ना ही ईश्वर से शिकायत थी। जितना था उसमें उसका परिवार हमेशा खुश रहना जानता था। एक रोज बेटा दुकान से भागा भागा आया। कमला जी उसे आते देखी तो घबरा गईं। कमला जी नेहा को आवाज लगाई, बहू जल्दी बाहर आओ, देखो मनोहर कैसे भागता हुआ आ रहा है। क्या बात हो गई होगी। नेहा आंगन में आई। मनोहर आया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ आपके शुभ कदम पहले मेरे घर में क्यों नहीं पड़े। सच कहते हैं लोग, माता पिता के पैरों में स्वर्ग होता है। आपने तो इस घर की काया ही बदल दी। मनोहर को हंसता मुस्कुराता देख नेहा बोली, आखिर बात क्या है, आप इतने खुश क्यों हैं। मनोहर नेहा को बोला, नेहा तुम्हारी तपस्या आज रंग लाई। तुम कहती थी ना संतोष से ही सुख होता है, देखो सुख आज तुम्हारे दरवाजे पर चल कर आया है। माँ आपको पता है मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हम पूरी जिंदगी बैठकर खाएं तब भी कम नहीं पड़ेगा। अब आपको इस घर में भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कमला जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मनोहर बोला, माँ आपकी आंखों में आंसू। कमला जी बोली, बेटा तुम्हारे बाबूजी ने थोड़े से पैसे से अपना ये व्यापार शुरू किया था। जब बड़ी बहू के जिद पर उन्होंने इस दुकान के 2 हिस्से किए थे तो मैं ही जानती हूँ उनके दिल पर क्या बीती थी। अपनी ईमानदारी से तुमने इस व्यापार को इस ऊंचाई तक पहुँचाया। आज तुम्हारे बाबूजी होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।